वेलकम बैक वंस अगेन दोस्तों। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं विधान लॉ यूट्यूब चैनल। जैसा कि पटवारी का जो एग्ज़ाम होना है आपका PMP-SEB का, तो मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल जो अभी बोर्ड बना है नया नया, जो कि व्यापम कहलाता था पहले, उसमें जो पटवारी का एग्ज़ाम होना है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जनरल मैनेजमेंट या सामान्य प्रबंधन। तो हम उस सामान्य प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। पूरे टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का अर्थ मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेसिक जो है आपका प्रबंधन में अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेसिक टर्म है। और किसी भी बिजनेस को अगर हमें मैनेज करना है या मैनेजमेंट की छोटी सी बात सीखनी है तो हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला, यह सप्लाई चेन क्या होती है। तो सप्लाई चेन का मतलब होता है कि एक आपूर्ति श्रृंखला जो होती है वो किस किस का होती है। खुदरा व्यापारी जो मतलब रिटेलर होता है, खुदरा व्यापारी जो फुटकर विक्रेता जिसको हम बोलेंगे, खुदरा व्यापारी या खुदरा विक्रेता। वितरक मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है किसी भी चीज़ का, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक रिटेलर होता है। तो वितरक क्या है, रिटेलर है। और खुदरा डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वितरक है। और रिटेलर कौन है, खुदरा विक्रेता है। और ट्रांसपोर्टर जैसे कोई सामान को ट्रांसपोर्ट करता है ना, अलग एक स्थान से या मतलब जो मुख्य जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ तक सामान कच्चा माल पहुँचाना। फिर उसके बाद कच्चा माल जब वो तैयार हो जाए तो उसको पहुँचाना कहाँ, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुँचाना। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से उसको पहुँचाना कहाँ, खुदरा विक्रेताओं के पास या रिटेलर्स के पास पहुंचाना। तो ये काम कौन करता है, ये ट्रांसपोर्टर करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ भंडारण सुविधाओं और आपूर्तिकर्ता जो आपूर्ति करते हैं आपके सामान की, उसके नेटवर्क कहलाता है क्या, उन सभी का नेटवर्क संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, इन सभी का नेटवर्क संयुक्त रूप से कहलाता है आपूर्ति श्रृंखला। तो प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है आपके एग्जाम में, इस परिभाषा को पढ़ाने का मतलब ये है कि यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा। तो आपसे प्रश्न आ सकता है, निम्न में से आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, ये जो खुदरा विक्रेता होता है, वितरक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, भंडारण सुविधाएं जो प्रदान करते हैं वो होते हैं, और आपूर्तिकर्ता सभी एक किसका हिस्सा होते हैं, आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। तो हमें इस परिभाषा से हमें याद रखना है कि हम इसका हिस्सा कौन कौन होते हैं। तो एक सामान्य सी परिभाषा को याद ना करके आप इसके मतलब को समझें। आपूर्ति श्रृंखला क्या है कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट है उसको ग्राहक तक पहुंचाने में, जो एक प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सप्लायर से पहुंचाने में, कहाँ तक, ग्राहक तक पहुंचाने में, जो उसका उपयोग करेगा, जो भी व्यक्ति या जिन व्यक्तियों का समूह या जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है वो सब आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन का हिस्सा कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल दूंगा ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट का तो बहुत नॉर्मल तरीके से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है आपका सामान्य प्रबंधन, और इसमें प्रश्न भी बहुत सामान्य आते हैं। परंतु अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है मैनेजमेंट का तो आपको वही प्रश्न कठिन लगने लगते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे कि आप जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे अंक ला सके सामान्य प्रबंधन में। अगला अगर हम इसमें देखें कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल की हम बात करें तो ये आपको डायरेक्शन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सप्लाई चेन होती है उसका जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है वो क्या होता है। सबसे पहले कोई वस्तु सप्लायर के पास आती है, सप्लायर से वो विक्रेता के पास आती है, और विक्रेता से वो कहाँ जाती है, कस्टमर के पास जाती है। सप्लायर मतलब जिसने वो वस्तु को बनाकर बेच रहा है, फिर ये रिटेलर फर्म है, और रिटेलर फर्म ये कस्टमर तक पहुँचा रही है। और इन सभी बीच में जो
व्यक्ति इन सारी जगहों पे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, वो टेक्निकल सपोर्ट है, प्लस उसमें आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मिलेगा। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, ये बीच में जो भी रहेंगे वो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हैं। और मेन कौन आएगा, सप्लायर, फर्म और कस्टमर। मतलब जो मुख्य मैन्युफैक्चर है वहाँ से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक ये सामान पहुंचेगा। और बीच में कुछ अहम योगदान निभाएगी कुछ टेक्नोलॉजीज, है ना, या फिर कुछ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सिस्टम। चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो था आपूर्ति श्रृंखला। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, आपूर्तिकर्ता से ग्राहक तक वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह का प्रबंधन। मतलब यहाँ आपूर्तिकर्ता का मतलब कौन है, आपूर्तिकर्ता देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है वह व्यक्ति, एक होता है वह व्यक्ति जो उपभोग करता है, उपभोग करता है, और एक होता है वह व्यक्ति जो उस उपभोग की जाने वाली वस्तु का निर्माण करता है, निर्माता। ठीक है ना, ऐसे समझ में आएगा, निर्माता। तो जो निर्माता है वो कौन है, आपूर्ति करने वाला है, और जो वस्तुओं का उपयोग करेगा वो कौन है, उपभोक्ता है। ठीक है, या ग्राहक है। तो आपूर्तिकर्ता से ग्राहक तक वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह का प्रबंधन, मतलब जब हम किसी वस्तु का निर्माण करेंगे, मान के चलिए हमने एक ये मोबाइल बना दिया है ना, और एक मैन्युफैक्चरर ने, एक निर्माता, जैसे मान के चलिए OnePlus ने मोबाइल बनाया। ठीक है, अब इस मोबाइल को वो उपभोक्ता तक पहुंचाने में, इस मोबाइल को वो उपभोक्ता तक पहुंचाने में क्या करेगा, एक पर्टिकुलर चेन सिस्टम को पर डिपेंड होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर खुद जाके तो उपभोक्ता के पास पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देख रहा है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे रिटेलर्स की मदद लेगा, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स की मदद लेगा, यहाँ और कुछ टेक्नोलॉजीज की मदद लेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ पहुँचा सके, किस तक पहुँचा सके, उपभोक्ता तक पहुँचा सके। और यही जो प्रोसेस है पूरी, एक निर्माता से उस वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को अगर हम का मैनेजमेंट करें, उसी को हम कहते हैं क्या, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। मतलब जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पूरी प्रोसेस को, आपूर्ति श्रृंखला क्या है, उपभोक्ता से निर्माता से उपभोक्ता तक किसी वस्तु के पहुंचने की या सेवा के पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो है आपूर्ति श्रृंखला। और इस पूरी श्रृंखला का जो मैनेजमेंट है उसको हम कहते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। अब आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, है ना, और नियंत्रण करना। जैसे कि अगर हम इसमें योजना की बात करें तो इसका क्या अलग अलग अर्थ निकल सकता है। जैसे कि सबसे पहले हमें कोई भी काम करना होता है तो हम सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, है ना, प्लानिंग करते हैं कि भाई हम जो बनाने वाले हैं उसके लिए ग्राहकों की मांग क्या है ना, उसका मार्केट में अभी जो वर्तमान मार्केट है उसमें डिमांड कैसी है, उसकी ग्राहकों की मांग कैसी है, और उसके लिए जो आपका कच्चा माल है उसका संसाधन क्या है, उपलब्धता का, कि हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, और आगे चल के लाभ की स्थितियों का भी हमें योजना में बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम ये योजनाएं बना लेते हैं तो इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। ये भी एक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का हिस्सा है ना। जो अगर हम मुख्य रूप से देखें कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं और उन पर नियंत्रण करते हैं। ये तीन चीज़ें करते हैं बेसिकली, और इन तीन चीज़ों के अंदर ही सारा कुछ जो है काम होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा योजना बनाया कि भाई ग्राहक की मांग क्या है ना, उसके आधार पे हमने योजना बनाई और उस योजना को इम्प्लीमेंट किया। और फिर जब ये इम्प्लीमेंट हो गया तो हम वो क्या करेंगे, उन सब को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर नियंत्रण रखेंगे। जब ही हमारा जो है वो सक्सेस हो पाएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना, या मैनेजमेंट की प्रोसेस हमारी जब ही सफल हो पाएगी। अब आगे देखते हैं इसमें कि कुछ मुख्य चुनौतियां होती हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में, जैसे कि क्षमता का विकास, है ना, गति और गुणवत्ता।
क्षमता मतलब जो हमारी प्रोसेस है, किसी भी सामान को ग्राहक तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है और प्रोडक्शन है, उसकी क्षमता है ना, उसको हम कैसे मजबूत रखें कि हम आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले वस्तुओं का निर्माण कर लें, या फिर ग्राहक की मांग के अनुरूप हम वस्तुओं का निर्माण एग्जैक्ट करें कि हमें उसमें नुकसान ना हो। तो इस क्षमता का विकास करना, ये इसकी बहुत बड़ी चुनौती है ना। ये प्रश्न आ सकता है, निम्न में से क्या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की चुनौतियां नहीं है या है? ठीक है, गति। जब हम किसी प्रोसेस को कर रहे हैं तो उसकी गति क्या है, हम उस प्रोसेस को समय पर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब दोनों के साथ साथ क्षमता और गति को डेवलप करने के बाद क्या हमारी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जो हमें ग्राहकों को देनी है, वो सही है या नहीं है। तो ये 3 चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन की चुनौतियों के रूप में, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या क्षमता, जो निर्माण क्षमता है या प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो क्षमता, इफिशियंसी है, वो क्या चुनौती है? हाँ, बिल्कुल चुनौती है। गति एक चुनौती है। जब हम इसके प्रोडक्शन की जो स्पीड है, वो क्या चुनौती है? बिल्कुल है। गुणवत्ता, ये भी एक चुनौती है। अगला हम देखेंगे आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के घटक। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के घटक क्या क्या है? सबसे पहला घटक है योजना। जैसे अभी मैंने इस पर बात की थी आपसे कि भाई कैसे मिलके बनती है कोई भी, जैसे इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो कोई भी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो कैसे बनेगी? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हमें योजना बनानी पड़ेगी, नियोजन करना पड़ेगा, है ना। और उस आवश्यक संसाधन, जैसे मान के चलिए हमने योजना बनाई कि हम जो है वो एक बिस्किट निर्माण करने वाली कंपनी बनाते हैं, है ना। बिस्किट निर्माण करने वाली कंपनी बनाएंगे या बिस्किट निर्माता बनेंगे। तो हम बिस्किट निर्माता करने के लिए हम ये देखेंगे कि भाई हमें बिस्किट को बनाने वाले, उसकी रेसिपी, उसके प्रोडक्ट, कच्चे माल के बारे में सोचेंगे। हम सोचेंगे कि भाई ये बन जाएगा, कितने समय में कितने बिस्किट बनेंगे, उसकी पैकिंग क्या होगी, उसका दाम क्या होगा। ये सब किसके अंतर्गत आएगी? योजना के अंतर्गत। तो अगर आपसे आ जाए प्रश्न यहाँ पे कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण, है ना, मूल्य निर्धारण किस घटक के अंतर्गत आता है, तो वो आएगा काय के अंतर्गत? योजना के अंतर्गत। ठीक है ना, प्लानिंग। ये प्लानिंग में आ जाता है सारा कुछ। चलिए अगला देखेंगे। आप इसी में दूसरा घटक जो होता है वो होता है सोर्सिंग। सोर्सिंग को हम बोलते हैं आपूर्ति। ठीक है, आपूर्ति। तो अगर हम इसकी बात करें रॉ मटेरियल की या कच्चे माल की, तो हर जैसे आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं तो निर्माता हैं। तो आपको, अगर आप मान के चलिए कोई चीज़ का निर्माण करते हैं, फॉर आप एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि आप बना रहे हैं कोई भी एक साइकिल बना रहे हैं, जैसे ना बाइसिकल बना रहे हैं, तो आपको कच्चा माल चाहिए पड़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप अपना जो रॉ मटेरियल है, जो आपकी सोर्सिंग है, उसका आप अच्छे तरीके से नियोजन करें, है ना। तो अगर आप मान के चलिए आपने सोचा कि चलिए हम डिस्पोजल प्लेट बनाएं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिस्पोजल प्लेट या डिस्पोजल कप का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा? आपको चाहिए पड़ेगा पेपर, क्योंकि ये तो कच्चा माल है ना। मशीन आप तो वन टाइम ले लोगे, या मशीन के पुर्जे वगैरह ये भी चाहिए पड़ेंगे, मगर बेसिकली क्या चाहिए पड़ेगा? पेपर चाहिए पड़ेगा, जिससे का डिस्पोजल का निर्माण होगा। अगर मान के चलिए आपने अपने आपूर्तिकर्ता को, जो आपको पेपर सप्लाई कर रहा है, जो आपका पेपर सप्लायर है, ये गड़बड़ आदमी है ना, ये सप्लायर आपको आपकी मांग के अनुरूप उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, मांग अनुरूप उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो आपका जो व्यवसाय है वो प्रभावित होगा,
है ना, और आपका जो प्रबंधन है वो फेल हो जाएगा मैनेजमेंट, और आपका जो डिस्पोजल जो आप बनाना चाह रहे हैं कप, वो यहाँ पे प्रॉपर मांग के अनुरूप आप नहीं बना पाएंगे। कारण क्या रहेगा, ये व्यक्ति रहेगा जो आपको पेपर सप्लाई कर रहा है। तो इसलिए हमें जो सोर्सिंग है, जो सप्लायर है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, उसको अच्छे से अच्छे चयन, सभी कुछ चीज़ों का चयन करना चाहिए। इसके बाद देखें हम, तीसरा है जो उत्पाद निर्माण। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके लिए किस प्रकार का जो माल है ना, कच्चा माल है, उपयोग करना है, और अंतिम प्रोडक्ट की हमें जो हमारा कच्चा माल है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की हम जांच करेंगे इस वाले क्षेत्र में, और हम जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट जो बन जाएगा उसकी भी जांच करेंगे, है ना, उसकी भी जांच करेंगे। फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी हम इस निर्माण और बनाने वाली प्रक्रिया में जांच करेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट की पैकिंग करना पड़ेगी भैया ना, ये चीज़ भी तो आएगी इसमें। तो ये उत्पाद निर्माण का घटक है। इसके बाद आता है वितरण और रसद, डिलीवरी और लॉजिस्टिक। तो वर्तमान समय में जो डिलीवरी और लॉजिस्टिक है, आप एग्जाम्पल लीजिए फ्लिपकार्ट या किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी का। तो फ्लिपकार्ट यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है, या ई मिंत्रा, या जो भी आपका जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है उदाहरण समझने के लिए। तो फ्लिपकार्ट का अगर हम उदाहरण लें, तो फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, वो सप्लायर का, फ्लिपकार्ट क्या रहा है, सप्लायर का कनेक्शन बना रहा है ग्राहक से, है ना, ग्राहक से सप्लायर का कनेक्शन बना रहा है। मतलब वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है ना, पूरी की पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है। और फ्लिपकार्ट जो है वो क्या करता है, लॉजिस्टिक डिलीवरी भी देता है ना, कि आपके सामान की जो डिलीवरी होती है सप्लायर टू ग्राहक के पास, या रिटर्न प्रोडक्ट जा रहा तो ग्राहक टू सप्लायर के पास, या फिर जो आपका निर्माता है और जो सप्लायर है उसके बीच में भी लॉजिस्टिक और जो डिलीवरी सिस्टम है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का। इसके बाद हम देखते हैं वापसी या रिटर्निंग सिस्टम। तो हम अगर मान के चलिए आपकी जो उत्पाद था उसमें कुछ गड़बड़ी है, उत्पाद में डिफेक्ट है, तो ये हमें एक सिस्टम ये भी डेवलप करना पड़ेगा कि हमारा जो उत्पाद है अगर ग्राहक के पास खराब पहुंचता है तो वो रिटर्न हमारे पास आ सके, इसकी व्यवस्था भी हमें अपने संसाधन उपलब्ध कराकर करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्व क्या है, इसका क्या महत्व होगा। तो अगर हम एक बात इसमें देखें आपको, तो जो आपूर्ति श्रृंखला है तो व्यवसाय के पास समय और सही मात्रा में, जैसे कोई भी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है, ये क्या करेगी, आपके व्यवसाय में जो है वो समय और मात्रा जो है वो हमेशा आपके लिए मैनेज करके चलेगी, है ना, कि आप सही समय पे सही मात्रा उपलब्ध करा सकें। ये इसका बहुत बड़ा महत्व होता है किसी बिजनेस के लिए, है ना, सही समय पे सही मात्रा उपलब्ध कराना। ये प्रश्न कैसा आ सकता है, निम्न में से क्या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संभव है, सही समय और सही मात्रा की उपलब्धता। ठीक है, और एक अच्छी तरह से जो अगर सप्लाई चेन को हम व्यवसाय को भी नए मांगों के अनुरूप बदल सकते हैं। अगर हमारा जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सिस्टम सही है तो हम मांग अनुरूप अपने प्रोडक्ट्स को बदल सकते हैं, मांग अनुरूप उत्पाद परिवर्तन कर सकते हैं। मांग अनुरूप उत्पाद परिवर्तन क्या कर सकते हैं हम, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन अगर हमारा सही है तो हम जैसे जैसे मांग बढ़ेगी हम वैसे वैसे उत्पाद में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोलगेट ने एक टूथपेस्ट निकाला और उसने पहले वो 50 ग्राम की पैक में निकाला। अब ये 50 ग्राम की पैक जो है, एक जो बड़ी फैमिली थी उसको बहुत छोटा पड़ता है और पैकेजिंग के कारण उसको कॉस्ट बढ़ती है। तो कोलगेट ने देखा कि भाई इस तरीके से जो बड़ी फैमिली है वो मैनेज नहीं कर पा रही, तो 50 ग्राम की जगह 500 ग्राम की क्वांटिटी में निकाल देगा अपना पेस्ट। तो इससे ग्राहक की मांग के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अगर मान के चलिए जैसे
मांग अनुरूप परिवर्तन। जैसे मान के चलिए राजू है, इसने एक साइकिल ऑर्डर की, साइकिल खरीदी। अब इसको पता था कि भाई ये जो साइकिल है ये अगर 6 इंच छोटी होती, 6 इंच छोटी होती, 8 साल का है राजू मान के चलिए, ये 8 साल का है, तो ये 6 इंच छोटी होती तो इसके लिए परफेक्ट होती। तो कंपनी जब अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करती है तो ग्राहकों की मांग और उसकी ज़रूरत के बारे में भी उसको लगातार पता चल जाता है ना। ठीक है, तो ये अगर ये सब व्यवस्था रहेगी तो राजू को ऑलरेडी उसको सही साइज की साइकिल मिल पाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें निगरानी और योजना। तो योजना तो बहुत महत्वपूर्ण टर्म है इस पूरे टॉपिक में। तो जैसे कोई भी प्रक्रिया होगी उसके प्रत्येक चरण की निगरानी और योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रक्रिया सही तरीके से चल सके, है ना। और निगरानी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम संभावित जो भी समस्याएं हैं उनकी पहचान कर सकें। निगरानी क्यों जरूरी है, संभावित समस्याओं की पहचान, संभावित समस्याओं की पहचान, और जो प्रक्रिया चल रही है उसकी निगरानी भी जरूरी है। तो निगरानी और योजना प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, संभावित समस्याओं का पूर्व ज्ञान हो जाएगा हमें, और हमारी जो सप्लाई चेन है उसका मैनेजमेंट भी सही रहेगा और वो बराबर चलती रहेगी। ठीक है। और मांग का पूर्व अनुमान, भाई इसकी विशेषताएं क्या है, हमें क्या उपलब्ध करा देगी ये, हमारी जो भी डिमांड है वो हमें पहले पता चल जाएगी, है ना। जैसे मैंने अभी कोलगेट का उदाहरण दिया था, 50 ग्राम का पैक और 500 ग्राम के पैक के लिए, तो मांग का हमें सप्लाई चेन के माध्यम से पूर्व अनुमान हो जाएगा। और सूची प्रबंधन भी इसमें हम कर सकते हैं ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें कि मात्रा सही बनाए रखने के लिए और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो इस तरीके से हम स्टॉक की कमी को रोक सकते हैं ना, सूची प्रबंधन करके, है ना, मैनेज करके स्टॉक की कमी पैदा होने से बचा सकते हैं, है ना। और अगर मान के चलो आपने मात्रा सही, आपका उत्पाद जो है आपका, उसकी मात्रा का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो कम कर रहे हो, तो ऐसे में क्या में होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा मार्केट से, और ये हमारे बिजनेस के लिए सही बात नहीं है। इसलिए हम यूज़ करते हैं सूची प्रबंधन का या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। फिर इसके बाद होता है गोदाम प्रबंधन। गोदाम प्रबंधन भी एक अहम जो विशेषता है वो है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की। जैसे कि एक ऐसी जगह जहां ग्राहकों को भेजने के पहले सामान को स्टोर हैंडल किया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि सामान की छटाई भी कई हो जाती है ना, और उसको हैंडल किया जा सकता है। और इसमें जो सामान का जो अधिकता है वो ग्राहकों के सामने, सामान की जो मतलब एक ही प्रकार के सामान की अधिकता है, उसमें ग्राहकों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, आसानी से सामान इसमें ग्राहक को मिल सकता है। तो गोदाम प्रबंधन क्यों यूज होता है कि ग्राहकों तक पहुंचने से पहले उसको व्यवस्थित करने के लिए गोदाम प्रबंधन होता है। फिर परिवहन प्रबंधन या ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें कंपनी ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ता से ग्राहकों तक माल की सुचारू आवाजाही करवाती है ना। माल को सुचारू रूप से आवाजाही करवाने के लिए जो आपूर्ति करता है उससे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए परिवहन प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। मान के चलिए अमूल दूध की फैक्ट्री से अमूल दूध जो है वो सुबह की जगह शाम को अगर पहुंचेगा तो वो तो सुबह उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और शाम तक जो है उसकी डिमांड उतनी नहीं होती है, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए परिवहन प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। और फिर इसके बाद आता है सोर्सिंग और आपूर्ति प्रबंधन। तो आपूर्तिकर्ता जो कच्चा माल है उसका प्रबंधन और उसकी बराबर मात्रा जो हमारी मांग है, जो उत्पाद की मांग है उसके अनुरूप जो कच्चा माल है उसकी
उपलब्धता भी, इसका प्रबंधन भी आपूर्ति श्रृंखला की विशेषता है। और फिर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है? निर्णय लेने के लिए आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण, या इसको हम बोलेंगे आपूर्ति श्रृंखला, ये गलत लिख गया यहाँ पे, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नहीं, विश्लेषण, आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण, आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण। आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण का मतलब क्या है कि हम जो निर्णय लेने के लिए जो आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण कर रहे हैं उसका उपयोग जो है प्रबंधन का एनालिसिस करना, कि हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं क्या हमारी योजना और प्लानिंग सही है, क्या हमारा मांग का पूर्वानुमान सही है, क्या हमारी सूची प्रबंधन सही है, गोदाम मैनेजमेंट सही है, या परिवहन प्रबंधन या सोर्सिंग सही है कि नहीं है। इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण। मतलब जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला उसका हम विश्लेषण करके अनुमान लगाते हैं कि हमने जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो सही है अथवा नहीं है। अब लास्ट इसमें आता है कि भाई हमें आखिर ये आपूर्ति श्रृंखला का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ क्या है? तो इसके लाभ हैं, बहुत सारे लाभ है, अब तक तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। इससे क्या होगा? लागत में कमी आएगी। लागत में कमी कैसे आएगी? जब मांग अनुरूप, डिमांड के अनुरूप निर्माण होगा किसी उत्पाद का, तो इसमें बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि लागत में कमी आएगी। क्योंकि अगर मान के चलिए हमें जितना माल खरीदना है बेचना है उतना ही, उसी के अनुसार हम माल लेंगे सप्लायर से, तो उतना ही माल हम बेचेंगे, तो लागत में कमी स्वाभाविक बात है। और अगर हम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन करते हैं तो ग्राहक से संबंध जो है वो घनिष्ठ होते हैं, और ग्राहक से संबंध घनिष्ठ होने का मतलब है कि आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जो हमारी गुणवत्ता है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसमें भी सुधार होगा, प्रदर्शन में वृद्धि होगी, जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा दिखेगा, है ना, अधिक जो वो है रिटेलर्स तक पहुंचेगा, और स्टॉक खत्म होने के पहले ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टॉक खत्म होने वाला है, जिससे कि हम उसमें अपने माल की आपूर्ति कर सकेंगे। और जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, ग्राहक से सप्लायर तक जो सामान की जो आपूर्ति है वो सुधरती है इससे। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, और लगभग मैंने सारा जो टॉपिक है था आपका आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति प्रबंधन का, और इसको पूरा कर दिया है। और संभवतः यहीं से प्रश्न बनेंगे। आगे की सीरीज में हम प्रबंधन के और भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको ऐसे वीडियो लगातार देखने को मिलेंगे। थैंक यू।